वैसे तो पिछले साल नवंबर महीने से ही एल्विश ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सांपों के जहर के मामले में बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ कई पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए। एल्विश के खिलाफ तो एनडीपीएस एक्ट तक लग गया है, जिसमें एक में तो जमानत मिलना ही मुश्किल है। उस पर से अगर दोषी साबित हुआ तो 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है। ये वन्य जीवों के प्रति एल्विश यादव का प्यार है या बेरहमी, इसका फैसला अब अदालत करेगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि सांपों के जहर की तस्करी के मामले में एल्विश यादव को अब मुश्किल का जहर पीना पड़ रहा है। यूट्यूब पर सांपों के साथ वीडियो डालने वाले एल्विश यादव पर पुलिस का आरोप है कि इनके तार सांपों के जहर निकालने वालों से जुड़े हैं। दरअसल एल्विश यादव के ऐसे वीडियो देखकर मेनका गांधी के एनजीओ आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो। पीएफए की टीम ने नाम पहचान छिपाकर एल्विश यादव को फोन किया और सांप और उनका जहर मुहैया कराने के लिए कहा। अच्छा, तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो नोएडा में थी उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। भाई साहब आप एल्विश पर आरोप है कि उन्होंने राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया। राहुल ने पीएफए की टीम को नोएडा के सेक्टर 51 के इसी बैंक्वेट हॉल में बुलाया था, जहां सपेरे, जयकरण, टीटू नाथ, नारायण, रविनाथ और राहुल से मुलाकात कराई। उनके पास 9 सांप मिलने, जिनमें 5 कोबरा और सांप का 20 ml जहर भी मिला। नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम को पहले से इसकी सूचना थी, लिहाजा वो भी घटना स्थल पर पहुंच गई। इससे सभी आरोपी उसी वक्त गिरफ्तार कर लिए गए। दरअसल गौरव ने देखा कि एल्विश यादव अपने कई वीडियो शूट में सांपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो गौरव हैं, उन्होंने नाम बदलकर एल्विश यादव को फ़ोन किया और सांपों के बारे में जानना चाहा। उन्होंने कहा कि उनको सांप चाहिए। इसके बाद एल्विश यादव ने एक राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया और फिर गौरव ने राहुल से बात की। इसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। नोएडा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने कबूल किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश यादव ने पूछताछ में कबूला कि वो नवंबर में राहुल समेत गिरफ्तार सभी आरोपियों से अलग अलग रेव पार्टियों में मिल चुका था। उनसे जान पहचान थी और वो उनके संपर्क में भी था। अगर ये कबूलनामा सही निकला तो ये एल्विश के लिए बड़े खतरे की घंटी है। सेक्शन 27A ये जरा सीरियस ऑफेंस है। इसको तब लगता है जब कोई आदमी नारकोटिक ड्रग्स की फाइनेंसिंग करता है, यानी पैसे लगाता है, उसके ऊपर व्यापार करता है और हार्बरिंग करता है, यानी जो आदमी इसमें वांटेड होता है उसको छुपाता है, हार्बरिंग करता है। ये सेक्शन सीरियस है। इसमें मैक्सिमम सजा 10 साल, मिनिमम सजा 10 साल और मैक्सिमम सजा 20 साल हो सकती है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो सांपों का इस्तेमाल अपने वीडियो बनाने और उनके जहर की सप्लाई रेव पार्टियों के लिए करता था। नोएडा के डीएफओ ने स्नेक वेनम को जांच के लिए भेज दिया। साथ ही इसके लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी थी। अब एल्विश यादव पर किन किन मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें क्या सजा हो सकती है, उसको भी जान लीजिए। एल्विश के खिलाफ 29 एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। 29 एनडीपीएस एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश शामिल हो। इस एक्ट का इस्तेमाल नशीले पदार्थ बनाने, खरीदने, बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है। एल्विश के खिलाफ जो अन्य धाराएं लगी हैं, उनमें एनडीपीएस के सेक्शन 8(20) के मुताबिक किसी व्यक्ति के पास से गांजा या गांजे जैसी किसी ड्रग्स का मिलना शामिल है। उसी तरह सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा नारकोटिक ड्रग का इस्तेमाल करना, एनडीपीएस 27A के मुताबिक किसी व्यक्ति के द्वारा नारकोटिक ड्रग खरीदने या उसकी फाइनेंसिंग में मदद करना शामिल है, और सेक्शन 30 एनडीपीएस के मुताबिक फाइनेंसिंग या कंजम्पशन के लिए प्लान बनाना शामिल है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 10 से 20 साल तक जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इस एक्ट में आसानी से जमानत नहीं मिलती है। जाहिर है कि इस मामले में अगर एल्विश यादव पर दोष साबित हुआ तो उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। कि एनडीपीएस एक्ट बहुत ही सख्त कानून है। इसमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ जो लीगल प्रोविजंस है उसका होना बहुत जरूरी है। कानून प्रावधान जब तक सख्ती से इसमें नहीं प्रूव होंगे, यानी सख्ती से लागू नहीं किए जाएंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, जो तफ्तीश कर रहे हैं, एसटीएफ जो भी अधिकारी उसमें तफ्तीश कर रहे हैं, तो जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान हैं उनका अक्षर से बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा। एल्विश के खिलाफ आईपीसी की धारा 289 के तहत मामला दर्ज है, जो पालतू जानवरों से संबंधित है। इसके तहत 6 महीने तक जेल
और 1000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत किसी अपराध की साजिश का हिस्सा होने पर उम्र कैद या 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा का प्रावधान है। एल्विश के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है, जिनमें सांप समेत कई जीवों को पालने का प्रतिबंध है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर बनाया गया कानून है और अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो उसको 3 से लेकर 7 साल तक की सजा मिल सकती है। इसी प्रकार एनडीपीएस एक्ट जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं उनके प्रोडक्शन, सेल, परचेज इत्यादि को प्रोहिबिट करता है और यदि कोई व्यक्ति इन प्रोविजंस का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उसको 10 से लेकर 20 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। साथ ही साथ 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान एनडीपीएस एक्ट में। एल्विश यादव से पहले सांपों के जहर के तस्कर के मामले में जो गिरफ्तार किए गए थे उनमें दिल्ली के मोरलबल्द गांव के रहने वाले सपेरे भी हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट।